तो ये रही हमारी कैमरामैन जिसने वीडियो पूरा शूट किया है। और पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते जो कहावत है वो 5-8 से नीचे के लोगों के लिए है जो हिमालय चलाते हैं। Hello friends, today I am here to give my long-term ownership review of Royal Enfield Himalayan. This is BS6 variant. I purchased this bike in 2021 I guess, और लगभग 2 साल हो गए हैं मुझे इस गाड़ी को खरीदे हुए। तो I just thought कि आप लोगों को इसका एक long-term review, एक ownership review दिया जाए। The bike is available in India in 8 variants and there are 6 colors of Royal Enfield Himalayan. The starting price of the bike is 2,13,000, though the top variant starts from 2,23,000. This BS6 engine is powered by 411cc. This develops a power of 24.3 bhp and a torque of 32 Nm. The fuel tank of this bike can contain up to 15 liters of petrol. The dry weight of the bike is 199 kg. So this is a very heavy bike. You really need some power in your arms and legs to pull this back. नाउ कम्स कि मैंने ये बाइक क्यों ली। तो दोस्तों मुझे रॉयल एनफील्ड में जाना था। आई हैव स्विच्ड फ्रॉम एक्टिवा टू दिस ओनली। मेरी जो पहली चॉइस थी वो ब्लैक कलर था, लेकिन वो ब्लैक वेरिएंट मुझे मिल नहीं पाया आसानी से और इसके लिए मुझे 4 मंथ्स का वेट करना पड़ा। अल्टीमेटली 4 मंथ्स के बाद आई जस्ट थॉट कि अब मुझे ये ले लेना चाहिए। जो वेरिएंट अवेलेबल था वो मैंने ले लिया और टुडे आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। बाइक को चलाते हुए मुझे 2 साल हो गया है। इसको मैंने जंगलों में चला लिया है, गांव में चला लिया है, छोटे शहर में चला लिया है ट्रैफिक में, और अब पुणे में मेट्रो में भी मैं चला रहा हूं। तो गुड थिंग्स जो हैं इस बाइक की वो ये हैं, इसका इंजन में बहुत टॉर्क है, आपको फील होता है थ्रॉटल देने पर। यू कैन फील दिस। ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं, द ग्राउंड क्लियरेंस इज ह्यूज। दिस इज़ ऑलमोस्ट 6 इंचेस, ऑलमोस्ट 5 इंचेस, और मैंने बहुत ईजिली इसको चढ़ाकर यहाँ पर ले आया। तो आपको ऑफ रोडिंग में ये बहुत मदद करने वाली है। ख़राब रोड्स को एकदम स्मूथली निकाल देती है ये। इट हैज़ अ स्विचेबल ABS। स्विचेबल ABS का आपको ऑफ रोडिंग में बहुत फ़ायदा मिलता है। एक और जो बहुत अच्छी चीज़ है इस बाइक के बारे में वो ये है कि जब आप इस पर चलते हैं तो इसकी जो रोड प्रेजेंस है आपको फील होती है। लोग एक बार पलटकर ज़रूर देखेंगे कि ये कौन सी बाइक है। ये मैं तो इसे 2 व्हीलर SUV बुलाता हूँ क्योंकि मेरे पास 4 व्हीलर SUV भी है। मैं इसे 2 व्हीलर SUV बुलाता हूँ क्योंकि ये ग्राउंड से काफ़ी ऊपर उठकर चलती, जस्ट लाइक अ नॉर्मल 4 व्हीलर SUV। मेरे पास एक ऑप्शन रॉयल एनफील्ड क्लासिक भी लेने का था। हो जाना मेरे पास एक ऑप्शन रॉयल एनफील्ड क्लासिक लेने का भी था। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि आपने क्लासिक क्यों नहीं ली, लेकिन मैं जहाँ तक फील कर रहा हूँ कि क्लासिक आज की डेट में स्प्लेंडर की तरह हो गई है। हर दूसरा बंदा आजकल क्लासिक चला रहा है और मुझे शुरू से जब ये बाइक आई थी, जस्ट लाइक डस्टर, मेरे पास डस्टर है आप सब जानते हैं। तो जब डस्टर आई थी बहुत पहले आई थी और तब से मुझे पसंद थी कॉलेज डेज से, और मेरा दिल डस्टर से जुड़ा हुआ था तो मैंने वो खरीदी। सेम चीज़ हिमालयन के साथ है। हिमालयन जब लॉन्च हुई थी मैं तब से इसको फॉलो कर रहा था, लेकिन कैपेसिटी टू परचेज़ या बाइंग कैपेसिटी नहीं थी। तो जब मैं ले सका इसे, मैंने इसको ही लिया। इसके लिए इंतज़ार किया मैंने और मैंने इसको लिया। तो लाइफ में आपको भी कम से कम बाइक के लिए तो यही डिसीजन बनाना चाहिए कि आपको जो पसंद है थोड़ा वेट करके लीजिए, लेकिन लीजिए वही बाइक जो आपको पसंद है।
एक जो अच्छी बात इस बाइक के बारे में और है कि ये बहुत ज़्यादा साउंड नहीं करती है। इसका थ्रॉटल जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है। आप पास आइए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साउंड क्या है। तो आप देख सकते हैं कि साउंड Stock front light is quite weak and you need additional lights for this bike. The Royal Enfield Himalayan also benefits from the triple navigation system powered by Google Maps. You can see here, and I switch it on. It can give you side-by-side navigation and you can connect it to Google. These are the 21-inch front wheels. These are the spoke wheels and these are very handy when it comes to off-roading. These are the 17-inch rear wire spoke wheels. Short with dual sports rubber from Seat. It's handled by 41 mm telescopic forks at the front. I hope you can see these are the link type monoshocks at the back wheel. As far as competition is concerned, इस बाइक के 2-3 बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। एक तो आप जान रहे हैं KTM 390 एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है इसका और लोग उसके साथ भी जाते हैं, लेकिन हिमालयन तो हिमालयन है। KTM 390, BMW 310, ये दो ऐसी बाइक्स थी जिनके बारे में मैं सोच ज़रूर रहा था जब मैं हिमालयन लेने वाला था। ये दो बाइक्स मेरे ऑप्शंस थे लेकिन मेरे बजट में नहीं थे वो, तो ऑब्वियसली मैंने रॉयल एनफील्ड को इस कारण से भी चुना कि ये मेरे बजट में आ रही थी। सारा कुछ मिला के मैंने जब लिया था ये 2.5 में पड़ी थी मुझे, और आज की डेट में कुछ महंगी हो गई है। इंश्योरेंस उसका एक बड़ा कारण है। इसके साथ मैंने लॉन्ग राइड्स भी किए हैं दोस्तों, और बहुत ही कंफर्टेबली आप 200 से 300 किलोमीटर तो बहुत ही कंफर्टेबली आप इसमें जा सकते हैं। उससे ज़्यादा के लिए मैं नहीं बोलूँगा। लोग बहुत लंबी लंबी राइड्स भी इसमें करते हैं, लेकिन फिर आपको ये सीट्स जो है इसमें आपको जेल पैड्स लगवाने पड़ेंगे। 200 से 300 किलोमीटर से ज़्यादा इसमें आप नहीं जा सकते। बाइक कैन डू बट यू कैन नॉट डू। ये तो हो गई सारी अच्छी बातें। अब अगर कॉन्स की बात करें तो मुझे 2 साल में जितना समझ में आया है, 2 ही चीज़ें हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें किक स्टार्ट नहीं है इस बाइक में। किक स्टार्ट नहीं होने का आपको तब अंदाज़ा लगता है या तब पता चलता है जब आपकी बैटरी डेड होती है, बैटरी डाउन होती है। आप इस गाड़ी को खींच नहीं पाएंगे। 200 किलो की गाड़ी, ड्राइव वेट जिसका 200 किलो है, आप उसको खींच नहीं पाएंगे बहुत दूर तक, और किक के बिना ये स्टार्ट नहीं होगी। मुझे जब शुरू में ये बहुत आइडली खड़ी रहती थी, मैं मोस्टली एक्टिवा प्रेफर करता था मार्केट जाने के लिए, तो तब मुझे बड़ी दिक्कत हुई। इसकी बैटरी जब डेड हो जाती थी तो बहुत दिक्कत होती थी। तो रेगुलरली यूज़ करने में कभी दिक्कत नहीं आती है बैटरी की। तो एक बड़ी दिक्कत जो है वो किक स्टार्ट नहीं होना है। दूसरी जो है, मेरे साथ तो वो नहीं है दिक्कत, दूसरी दिक्कत है शॉर्ट राइडर्स के लिए। ये गाड़ी बहुत ऊंची है, आप इसके बगल में बुलेट भी खड़ी कर देंगे तो वो छोटी ही लगेगी आपको। तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। उसका जो अच्छी बात है कि रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी देती है हाइट ज़्यादा होने के कारण। लेकिन जो शॉर्ट राइडर्स हैं, मेरी हाइट 5'11" है, जो शॉर्ट राइडर्स हैं 5'8" तक के राइडर्स को भी इनका इसमें दिक्कत नहीं होगी। उसके नीचे के जो राइडर्स हैं उनका पैर जो है, देखिए मैं 5'11" में मेरे पैर इतने चले जाते हैं, आप देख सकते हैं, और दिक्कत नहीं होती है मुझे ये बाइक मैं से भी खड़ी कर दूं तो। लेकिन जो 5'8" से नीचे के राइडर्स हैं उनके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ते। तो पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते जो कहावत है वो 5'8" से नीचे के लोगों के लिए है जो हिमालयन चलाते हैं। तो लास्ट जो जजमेंट जिसको कहेंगे कि 2 साल बाइक चलाने के बाद आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो अगर आप केवल और केवल ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं तो मैं बोलूँगा इस बाइक को प्रेफर मत करिए। इसमें हीटिंग इश्यूज़ होते हैं, लोअर गियर्स पर बहुत हीटिंग इशू होते हैं इसमें। तो लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत अच्छी है, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रूट्स में आप नहीं चलते हैं तो ये बाइक बहुत अच्छी है।
डेली कम्यूट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ नो इशू इन डेली यूजिंग दिस बाइक. ऑफिस ले जा सकते हैं आप बाइक को. मैं ले जाता हूँ इस बाइक को ऑफिस डेली. और थोड़ा सा हाथों और पैरों में दम लाइए तब आप इसको चला पाएंगे. और बहुत अच्छी है बाइक, ज़रूर लीजिए. और रॉयल एनफील्ड ने मुझे इसके लिए कोई पैसे नहीं दिए हैं, और ज़रूर ले सकते हैं आप इस बाइक. तो ये रही हमारी कैमरामैन जिसने वीडियो पूरा शूट किया है. और कैमरामैन जूही शर्मा के साथ संवाददाता अंशुल शुक्ला. वी आर साइनिंग ऑफ. और आपसे बहुत बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो. ये Thanks रही for हमारी watching.